हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टिप्स के साथ। जो मेरा आज का टिप्स है वो है बेबी केयर टिप्स। क्योंकि बदलते मौसम का सबसे पहले असर छोटे बच्चों पर नज़र आता है। इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इस मौसम में जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बच्चों को बीमार बना देते हैं। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर होती है ना, वो बहुत लो होती है, इसलिए बच्चे जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों को हमें सर्दियों में बच्चों को ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, ज़्यादा उनको भारीपन नहीं देना चाहिए। आप हल्के कपड़े पहनाइए, पर वो कपड़े गर्म होने चाहिए। इसलिए बच्चों को हमें ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि कपड़े अगर बच्चे ज़्यादा पहनेंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे और उनको घुटन होगी, सफोकेशन होगी। इसलिए बच्चों को आप गर्म कपड़े पहनाएं, वो भी हल्के वाले, जो उनका वेट कम होता है और वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को आप गुनगुने तेल से मालिश करें, जिससे उनको मालिश करवाने में मज़ा आएगा और आपको मालिश करने में अच्छा लगेगा। फिर बात करते हैं, बच्चों को ज़्यादा गर्म पानी से ना नहलाएं। अगर आपने बच्चे के लिए पानी गर्म किया है तो आप पहले उसको अपनी स्किन पर डालकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और वो ठीक लग रहा है तो ही बच्चों को उस पानी से नहलाइए। अदरवाइज़ पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि वो लुक वार्म रहे, हल्का सा गुनगुना रहे। फिर बात करते हैं, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है और बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है और उनका जो नोज़ होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप नेज़ल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनका जो नाक ब्लॉक होगा वो खुल जाएगा। फिर आप बच्चों को सॉक्स हमेशा पहना के रखें पैरों में, और ग्लव्स हमेशा पहना के रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड बच्चों को हाथ और पैरों से लगती है। इसलिए आप बच्चों के हाथ और पैर को हमेशा कवर करें। बच्चों को ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि ठंड के टाइम में ठंडी चीज़ें खाएंगे बच्चे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बीमार पड़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है वैक्सीन। जो बच्चों को वैक्सीन लगती है, उस वैक्सीन को मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया है, मिस हो गया आपसे वो वैक्सीन, तो आप उसको दोबारा लगवा सकते हैं। फिर बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है धूप। बच्चों को सर्दियों में धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो धूप चाहे 10 मिनट की हो या 20 मिनट की हो, धूप लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए बच्चों को धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चों को गीला बिल्कुल भी ना होने दें। अगर बच्चे गीले हो गए हैं तो आप तुरंत उनके कपड़ों को चेंज कीजिए, क्योंकि गीलेपन से बच्चों को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। इसलिए बच्चों को कभी गीला ना होने दें। फिर बात करते हैं बच्चों की मच्छरदानी। विंटर में मोस्टली ऐसा होता है, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। इसलिए अगर बच्चे सोए हैं तो उनको मच्छरदानी लगाएं, जिससे उनको ठंड भी कम लगेगी और इंसेक्ट से भी बच जाएंगे बच्चे। और बच्चों को डायरेक्ट ऊनी कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, वो चुभते हैं और बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए अगर आप उनको ऊनी कपड़े पहनाते हैं तो सबसे पहले नीचे उनको स्किन से जो टच में कपड़ा पहना है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि वो कपड़ा कॉटन का हो, क्योंकि कॉटन का कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिससे बच्चों को आराम मिलता है। इसलिए उनको डायरेक्ट ऊनी कपड़े पहनाने की बजाय पहले कॉटन कपड़ा पहनाएं, फिर उसके बाद वो ऊनी कपड़ा पहनाएं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हाइजीन मेंटेन रखना। अगर बच्चे को आप नहीं नहला रहे हैं तो उसका डेली कपड़ा चेंज कीजिए, उसको क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे के आसपास का जो एरिया है वो गंदा रहेगा तो उससे बच्चे बीमार पड़ेंगे और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो होता है बच्चे को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो माएँ खाती हैं वो बच्चे को दूध के थ्रू मिलता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे की रोज़ मालिश करें। मालिश करने से बच्चे को आराम मिलेगा और जो उसके बोन्स होंगे वो मजबूत होंगे और बच्चे बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे,
स्किन होती है विंटर में बहुत तो सूखी सूखी रहती है, ड्राई ड्राई खिंची खिंची सी स्किन रहती है, तो वो उससे नहीं होगा। इसलिए बच्चे को रोज़ मसाज करें। कोशिश कीजिए कि आपका रूम हमेशा गर्म रहे, इसलिए कमरे का जो तापमान है उसको मेंटेन रखें। मतलब अगर आप रूम से बाहर जाते हैं तो रूम को हमेशा बंद करके रखें, उसको बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें जिससे बाहर की हवा ना आ पाए। क्योंकि रूम गर्म रहेगा तो बच्चा आराम से फ्री होकर खेल पाएगा, और रूम ठंडा रहेगा तो उसको ठंड लगेगी और बिल्कुल वो खेल नहीं पाएगा, उससे दिक्कत होगी बच्चे को। तो इसलिए जो कमरा है उसको मेंटेन रखें, उसका जो तापमान है वो मेंटेन रखें। बच्चे को डायपर पहनाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे ने टॉयलेट वगैरह कर दिया होता है और नहीं पता चलता। इससे जो गीलापन रहता है वो बच्चे को धीरे धीरे मतलब फैलता जाता है, उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमने टाइम से नहीं चेंज किया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको ठंड लगेगी। इसलिए बच्चे को विंटर के टाइम में डायपर पहनाएं। और बच्चे अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनको ज़्यादा कंबल या रज़ाई में ना ढकें। मतलब अगर बच्चे सो रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कंबल या रज़ाई को ना रखें, क्योंकि बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, कंबल और रज़ाई अपने फेस पर ले आते हैं और फिर वो हटा तो पाते नहीं हैं, जिससे उनको दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा कंबल रज़ाई में ना रखें। मतलब एक रज़ाई उनको उड़ाएँ जो गर्म हो और वो उसको खींच के अपने फेस तक ना ला पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका घर गर्म रहे, क्योंकि अगर घर गर्म रहेगा तो बच्चा आराम से पूरे घर में खेल सकता है, और घर ठंडा रहेगा तो कहीं ना कहीं से जो ठंडी हवा है वो बच्चे तक आएगी और बच्चा बीमार पड़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मॉइस्चराइज़र का। बच्चे को मॉइस्चराइज़र दिन में 3 से 4 बार लगाएं, क्योंकि ठंड के टाइम में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और फिर फटने लग जाती है। तो बच्चे को मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस मेरा इन टिप्स को फॉलो करके बच्चों की केयर कर सकते हैं। और आपको ये टिप्स अच्छे लगें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि बदलते मौसम में बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो हम बड़े होते हैं हमें तो पता चल जाता है कि ठंड लग रही है, हमें ज़्यादा कपड़े पहनने हैं या फिर हमें रज़ाई में बैठना है। बट जो बच्चे होते हैं वो कह नहीं पाते हैं, तो वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, रोते हैं, इरिटेट होते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों इरिटेट हो रहा है। इसलिए बच्चे का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मतलब विंटर चल रहा है इस टाइम में। क्योंकि अगर बच्चा बीमार होगा तो प्रॉब्लम बच्चे को ही नहीं आपको भी होगी, और बच्चे बीमार होने से बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं और एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि बच्चा बीमार ना हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप कहीं प्लान करते हैं बाहर जाने की तो इस मौसम में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और आपका बच्चा बहुत छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ तो बिल्कुल भी बाहर ना जाए, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का ऐसा होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पता ही नहीं चलता है कि उनको कब ठंड लगी, कब क्या हुआ। तो इसलिए बच्चे के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। अगर आपको कहीं जाना है तो आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, फिर जाइए, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चे। और बच्चे नहीं ठीक रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है घूमने फिरने का। इसलिए इस मौसम में बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और अदरवाइज़ आप निकलते भी हैं बहुत रेयर केस में कोई ज़रूरी काम होता है तो बच्चे को प्रॉपर कवर करके ले जाएं। उसके हाथों में ग्लव्स पहनाएं, पैरों में सॉक्स पहनाएं, और उसको गर्म से गर्म कपड़े में ला करके बाहर ले जाएं। और उसके सर को कभी ओपन ना रखें, मतलब हमेशा उसको जो टोपी वगैरह होती है वो पहना कर ही बाहर ले जाएं। अगर आपके बच्चे की वैक्सीन छूट गई है किसी कारणवश तो आप इस वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी लगवा सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन को मिस करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, आगे चल के बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए वैक्सीन को बिल्कुल भी मिस ना होने दें। मिस हो गया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के आप लगवा सकते हैं। अगर बच्चे को आप नहलाते हैं गुनगुने पानी से तो उसकी बॉडी को अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उसको ऑयलिंग कीजिए, मतलब ऑयल से उसको मसाज कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा नहाया है और आपने उसको ऑयलिंग नहीं की, मतलब मसाज नहीं किया, कपड़े पहना दिए, तो बच्चे की स्किन खिंची खिंची रहेगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर बच्चा नहाया है तो उसको तुरंत अच्छे से सुखा करके ऑयलिंग कीजिए, अच्छे से उसको ऑयल से मसाज कीजिए, उसके बाद ही उसको कपड़े पहनाइए, क्योंकि इस टाइम में ऑयलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। स्किन बिल्कुल बच्चे की सेंसिटिव होती है, तो उसको ध्यान में रख कर के ऑयलिंग
ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर बच्चे की जो नाक है ब्लॉक हो गई है और नेज़ल ड्रॉप से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो बच्चे को आप सरसों के तेल में लहसुन की कलियाँ और अजवाइन को अच्छे से गर्म करके और बिल्कुल लुकवार्म मतलब गुनगुना जब तेल रहे तब उसके तलवों में, उसके चेस्ट पे, उस बैक में लगाएं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलेगी, उसकी जो सर्दी है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। याद रखें तेल ज़्यादा गर्म ना हो, तेल बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। इससे बच्चे को राहत मिलेगी और बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो गर्म होता है और जो इसमें डाल रहे हैं हम लहसुन और अजवाइन ये भी गर्म होता है, जो हमारे सर्दी को ठीक करता है और बच्चा फिर पहले जैसा फ्री हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप रूम में एयर प्योरीफायर लगवाएं। इससे जो पॉल्यूशन होता है वो भी रूम में नहीं आता है और जो एयर मतलब अच्छे से और ठंडी हवा है तो वो मतलब उसको गर्म करके बच्चे तक पहुंचाएगी। तो आप अगर पॉसिबल है तो आप रूम में एयर प्योरीफायर लगवा सकते हैं। ये तो एक हीटर आता है बच्चों के लिए जो पूरे रूम को, जो रूम का जो तापमान होता है ना उसको मेंटेन रखता है, तो आप उसको भी लगवा सकते हैं रूम में, जिससे रूम पूरा गर्म रहेगा और बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। तो गाइस आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ, किस टॉपिक के साथ मैं शेयर करूँ सारी बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।